नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आजमगढ़ जिले के दौरे से राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई है और इस समीकरण से पूर्वांचल की राजनीति में आने वाले चुनाव में कई पार्टियों को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम और राजभर जो आज भी समाजवादी पार्टी के रीढ़ माने जाते हैं, वह अब एआईएमआईएम व सुभाषपा के गठजोड़ से सपा के वोट बैंक पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और इसका सीधा असर 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा और इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि कल ओवैसी और राजभर के दौरे से कार्यकर्ताओं को जो देखने को मिला वो इसका प्रमाण है। ओवैसी की एक झलक पाने के लिए लोग काफी उत्सुक देखे गए। इस दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वांचल के लोगों को धन्यवाद दिया। वही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा शानदार प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से अभी यह शुरुआत हुई है और आने वाले समय में वे पूरे प्रदेश में घूमेंगे। वोट कटवा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसको भी चुनाव में हार का डर लग रहता है वह उन पर इल्जाम लगाने लगता है। वही सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि छोटे छोटे दलों के 9 लोगों को भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है। हम लोगों ने लीडर इकट्ठा किया है, जबकि भाजपा ने लोडर इकट्ठा कर वोट लिया, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो वे मुकर गए। ओपी राजभर ने कहा कि लेकिन अब लीडर इकट्ठा हो गए हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश में सरकार बनाकर समाज को समाज शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, स्नातक तक मुफ्त देगी। यही नहीं, गरीबों को स्वास्थ्य और घरेलू बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल पार्टियां प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वर्ष 2022 में प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इस बाबत हमने क्षेत्रीय लोगों से बात की तो आजमगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से लेकर क्या कुछ कहा उन लोगों ने, आपको सुनवाते हैं। मैं गायक कलाकार राजेश रंजन। ये ओवैसी का जो दौरा था कल, उससे आपको क्या लग रहा है? ओवैसी जी के दौरे से यही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो राजभरों का वोट है और मुस्लिमों का वोट बैंक जो है बिल्कुल एक तरीके से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक तरफ खिसक रहा है और इसमें सपा का नुकसान हो सकता है और ये दोनों लोग मिल करके षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आगामी नुकसान पहुंचाएगा। तो राजनीति में किस तरीके का असर दिखेगा, किसको लाभ हो सकता है इस रैली दौरे से? राजनीतिक दौर में यूँ कहा जा सकता है कि राजभरों का जो राजभर समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ओवैसी के साथ जो चल रहे हैं और इनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो, और मुस्लिमों का वोट बैंक जो एक तरफ दोनों का कन्वर्ट होकर के एक तरफ खसक रहा है, जिसमें सपा का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लाभ किसको मिलेगा? लाभ मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का लाभ हो सकता है। जिस षड्यंत्र से चल रहा है मामला, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लाभ होगा। मैं ध्रुव मिश्रा, भोजपुरी अभिनेता और भाजपा सदस्य कार्यकर्ता हूँ। ये जो दोनों लोग आए थे ओवैसी और राजभर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके गठजोड़ से किस पार्टी को लाभ होगा, किसको नुकसान होगा जो 22 में चुनाव होगा? देखिए, हमारी भाजपा सरकार की जो मुहिम है, जो कार्य हैं, वो पूरे जन जन में सब लोग जान रहे हैं, सब लोग पहचान रहे हैं। ये चाहे राजभर जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, ये कोई भी हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इससे नुकसान दिखता है, साफ साफ दिख रहा है। सपा बसपा इस पे ध्यान दे और भाजपा तो हमेशा आज एक राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्टी बन गई है और भाजपा को कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला है। किस तरीके का? जी देखिए, रही राजभर जी की बात और चाहे ओवैसी जी की बात रही, जिसमें जिस तरीके से आप जानते थे, आप सब लोग जानते हैं कि सपा सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग, यादव वर्ग, ये सारे लोगों का साथ रहता था, तब सपा सरकार बनती थी। लेकिन आज अगर देखा जाए सही तो नुकसान सपा का है, कहीं ना कहीं बसपा का भी है। और राजभर जी की रही बात, छड़ी की बात रही, तो छड़ी देखिए कहीं टिकने वाली नहीं है। जिसके लिए लगाई जाती, सोचा जाता किसी वर्ग के लिए, वहाँ भी टूट जाती। जैसे आज हमारे साथ थे, सारी चीज़ें थी, आप देखे, आप सारे लोग जानते भी हैं और देखे भी हैं, लेकिन उनका कोई विश्वास उस पर जमा नहीं। उनका इधर उधर करना, हम लोग गलत कार्य को कर नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे लोग का कभी गठबंधन चलेगा नहीं। ये तो सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। ये सिर्फ लालच बस गठबंधन कर रहे हैं, उससे हम लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपने पूछा है जी, क्या असर पड़ेगा इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा? देखिए,
ये राजनीतिक प्रश्न आपने पूछा है, तो खैर जवाब देना मैं तो उचित नहीं समझ रहा था। ये सारे लोग वही जातिगत और धार्मिक आंकड़ों में फिट बैठते हैं। एक तरीके से कह लीजिए तो ये सामाजिक विष फैलाने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, जो जातिगत धार्मिक इधर पिछले 3 दशकों से देखा जाए तो अपने चरम पर है, इसकी समाप्ति की बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को जनता को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे लोगों को नकारना चाहिए। जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से परे होकर 65% नौजवानों को इसीलिए इकट्ठा करने की बात मैं कर रहा हूँ। ये बताइए, सारे दल